Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu. Today we will practice some questions that is from the chapter coordination compound. We have already done the nomenclature practice. 11 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, तो आज की वीडियो जो है वो 12th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसमें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीएफटी और वीबीटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर है, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड, द लोगो इज गिवन हियर बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या लिखा है कि किस तरह का आइसोमेरिज्म है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको मैंने नाम भी करने को बोला था, ठीक है। जिसने नाम प्रैक्टिस कर लिया है, मैंने नोमेनक्लेचर आपको करवा दिया है, वो मुझे नाम लिख के बताना है इसका। नाउ इसमें किस तरह का आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, किस तरह का आइसोमेरिज्म है वो पूछा है। ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, किस तरह का। अब इसमें लाइगेंड देख लीजिए, कई बार बहुत इजी सामने दिख रहा लाइगेंड भी मुझे आंसर बता रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्राइट है वो ONO यानी O के थ्रू लिंकेज जो है वो शो कर सकता है, ठीक है। और N के थ्रू भी NO2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, N के थ्रू वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंकेज शो कर रहा है। तो लिंकेज की कैपेबिलिटी कितनी तरह की हुई, O के थ्रू भी हुई, N के थ्रू भी हुई, ठीक है। तो जिसके पास दो तरह की लिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, हम उस लाइगेंड को क्या नाम दे देते हैं, हम बोलते हैं दिस इज एम्बीडेंटेट लाइगेंड, बोलते हैं ना, दैट इज एम्बीडेंटेट लाइगेंड। तो यहाँ पे ये एम्बीडेंटेट लाइगेंड मेरा लिंकेज दो तरह से शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आइसोमेरिज्म कौन सा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका। सेकंड है, ऑन द बेसिस ऑफ अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको सीएफटी से बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अगर D4 आयन को आपको फिल करना है। आपके पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है दैट इज डेल्टा नॉट, ठीक है, वो लेस है P से। P क्या है यहाँ पे, P इज पेयरिंग एनर्जी, और वो क्या मुझे शो की हुई है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे अभी यहाँ लिखा नहीं है कि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है। अगर मैं इसको ऑक्टाहेड्रल के लिए मानूं, इफ दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं देखती हूँ कि मुझे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके डी के ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं। यानी कैसे, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, जिनका एनर्जी जो है वो सेम होता है। जैसे ही लाइगेंड उनको अप्रोच करता है, ये डी ऑर्बिटल्स मैंने बनाए किसके हैं, सेंट्रल मेटल एटम के। जैसे ही लाइगेंड इनको अप्रोच करता है तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग होगी, जैसे जैसे पास आएगा लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम के, दोनों के बीच में क्या होती है, रिपल्शन। रिपल्शन से वो जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाते हैं, किसमें, T2G में और EG में। T2G में कितने बॉक्सेस बनाते हैं आप लोग, तीन। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक ये है कि इसमें तीन अक्षर आ रहे हैं तो तीन बॉक्सेस बना देना, इसमें दो ही अक्षर आ रहे हैं तो आप इसमें दो बॉक्सेस बना देना। लो बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, नीचे ही रह जाएगा T2G में कि EG में जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं अभी स्ट्रक्चर बना रही हूँ ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग। मैंने ये देखा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब मुझे पेयर करने में, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन का मन करेगा, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन का मन करेगा कि मुझे पेयर अप करने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो मैं सेपरेट हो जाता हूँ। तो इससे अच्छा कि यहाँ इन सबके साथ पेयर अप करूं, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा EG में, तो मेरे पास T2G में जो स्ट्रक्चर है वो आएगी तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, स्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन आएगी तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और EG में आ जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि पेयरिंग करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो इलेक्ट्रॉन ने सोचा मुझे नहीं करनी, फिर अगर मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है तो मैं ऊपर चला जाता, तो उसने अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर दिया EG में। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई T2G में तीन इलेक्ट्रॉन और EG में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से चलेगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, मैंने इसकी एग्जांपल दी है। और ये डी ऑर्बिटल्स किसके बनाए हैं मैंने, सेम एनर्जी वाले, डी जनरेट डी ऑर्बिटल फॉर द सेंट्रल मेटल एटम।
जैसे ही लाइगेंड इसको अप्रोच करता है, इसके पास आने की कोशिश करता है, तो ये सेम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं T2G में और EG में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी आपका अगर T1 कॉन्फ़िगरेशन है, आप 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो, D2 है 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 फिल कर दिए T2G में। अब अगर 4th इलेक्ट्रॉन आ गया, D4 कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉन आप नीचे डालेंगे या ऊपर डालेंगे, तो डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या कम। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। नाउ थर्ड आपके लिए बोला है आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इस कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव। तो अच्छे से बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, FeCN6 3 नेगेटिव। तो सबसे पहले FeCN6, यहाँ जो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है, Fe को अगर मैं एक्सपोज करूं, Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये -6 आ गया, इज इक्वल टू -3 चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, ऐसे करके था ये एग्जाम्पल। अब x इज इक्वल टू ये -3 तो इधर है, ये -6 उस तरफ जाएगा, +6, तो +3 आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आयरन का। आपको पता है कि आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं आर्गन 18 हो गया, 4s2 देन 3d6, इस तरीके से लिखा। अब मुझे क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई कॉम्प्लेक्स में कितनी है, 3 पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास तो सिर्फ आर्गन बचा, देन 4s मेरा 0 हो गया एंड 3d मेरे पास 5 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला। अब मुझे ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन जब बनानी है, तो मुझे पता है पहले मुझे 3d बनाना है, देन 4s बनाना है, देन 4p बनाना है, इस तरीके से बनाना है। d के 5 ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जिसको स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं वो बना सकता है। देन s का एक ऑर्बिटल आप बनाएंगे और p के 3 ऑर्बिटल्स बना दें। p के 3 होते हैं ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। अब d के कितने हैं, 5 फिल करने हैं आपको, सिंगली फिल्ड करना है, किसी ने डबल नहीं करने। ईच ऑर्बिटल शुड हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसने कहा था, हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी डे। नाउ यहाँ पे आपने सिंगली फिल कर दिया। ठीक है, आपने देखा कि आपके पास ये लाइगेंड कौन है, Cn है। Cn आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट, या आप ये बोलेंगे कि Cn जब लाइगेंड जो अब आप यूज करेंगे, तब D जो है, D की कॉन्फ़िगरेशंस में हम इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो एक बचा ये। नाउ जितने आपके वेकेंट हैं उनमें कौन आ जाएगा, उनमें यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स दे के आपका कौन लग जाएगा, साइनाइड। कितने लगाने हैं, 6 साइनाइड लगाने हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स दे के कौन शिफ्ट हो गया, साइनाइड। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स दे के कौन शिफ्ट हो गया, साइनाइड। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स दे के कौन शिफ्ट हो गया, साइनाइड। कितने अभी लगाए हैं, 4 ही लगाए हैं भाई। ठीक है, एक और शिफ्ट हो गया साइनाइड। नाउ द नेक्स्ट वन, D2sp3, D2sp3 टोटल यहाँ भी जब आप भेजेंगे Cn, आपने 6 लगा दिए, 3 4 5 6, यस, D2sp3 दैट इज ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आपके पास ये शेप आ गई है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, D2sp3। तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछते हैं तो यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये पड़ा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन का आपका मैं एंड कर रही हूँ। ये देखिए D2sp3 इरेज कर रही हूँ सब कुछ। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 1। पहले क्वेश्चन का आंसर लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड नेक्स्ट वाले का D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप। दिस इज डन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास 13 क्वेश्चन है, आपको आइसोमेरिज्म बताना है फिर से इस कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए इतना बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको 2 ब्रैकेट्स दिख रही हैं। ठीक है, तो एक कैटायन की तरह है, एक एनायन की तरह है, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम सेम रखा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब इस अमोनिया को, यहाँ पे जो अमोनिया है उसको मैं अगर, यहाँ पे साइनाइड है, ठीक है, उसको मैं अगर इस तरफ रख दूं और इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम सेम है। ठीक है, तो मैंने अगर इन दोनों को इस तरीके से रखा, तो वो जो है आइसोमेरिज्म, जब आपको कोऑर्डिनेशन अफेयर भी 2 दिख रहे हैं,
वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपके पास आंसर है। जब भी आपको दो कोऑर्डिनेशन अपेयर देखे ना और आपको पूछा हो कि वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही होगा, जहां पे एक कैटायन और एक एनायन की तरह एक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ NiCN4 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर दिया है, नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए, 3D सीरीज का तो पता होना ही चाहिए। तो NiCN4 नेगेटिव का हम देख लेते हैं बना के। NiCN4 नेगेटिव, ये था। सबसे पहली चीज होती है आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स की, निकल को एक्सपोज करेंगे। Cn के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, मुझे पता है यहाँ पे माइनस का चार्ज होता है, तो ये 4 मैंने सीधे मल्टीप्लाई करा है, दिस इज -4 आ गया। कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 का चार्ज है, x इज इक्वल टू -2 वैसे ही है, लेकिन ये वाला 4 उधर जाएगा, +4 बन गया। यहाँ से +2 जो है बच्चे, वो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है निकल की। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट ये है कि निकल की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 28 के हिसाब से मैं लिखूंगी कि आर्गन, ठीक है, 18, देन 4s2, देन 3d8। अब ये तो ऐसे होगी, लेकिन निकल की तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाली है 2+, तो देख लेते तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज आर्गन 4s बन जाएगा 0 एंड 3d आपका हो जाएगा 8। ये हो गया। अब d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट, दिस इज 3d। देन आपको बनाना है 4s, देन आपको बनाना है 4p, इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये बनाए आपने। देन आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पेयर कर दिया। अब ऐसे हो गया, 8 हो गया आपकी फिल। नाउ अब क्या करना है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अगर मैं बात कर रही हूँ लाइगेंड की, जो कि Cn है, और Cn कैसा होता है लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो d के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मैंने रखे हैं ये अनपेयर, वो हो जाएंगे पेयरिंग में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का काम होता है कि पेयरिंग कर देना। अब ये वेकेंट हो गया, s वेकेंट है, 3d में एक वेकेंट है, 4s वेकेंट है, और p। अब देखना है कि साइनाइड लगाने कितने हैं मुझे, 4 साइनाइड लगाने हैं। एक साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, शिफ्ट हो गया। एक ने यहाँ दिए इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट हो गया। एक ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, शिफ्ट हो गया। एक ने अपना लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ दिए, शिफ्ट हो गया। साइनाइड इसी तरह से लगेगा, लाइगेंड जो होते हैं उनके पास यहाँ तो लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 साइनाइड मेरे लग गए, तो मेरे पास DsP2। DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर शेप। आपके पास स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपके पास, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, और स्क्वायर प्लेनर जो है वो आपके पास शेप आ गई है। नाउ अगर यहाँ पे देखेंगे आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म डन। 13 क्वेश्चन के बाद 14 करते हैं। 14 में पूछा है आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप FeF6 नेगेटिव, ये मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज x, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -6, कॉम्प्लेक्स के ऊपर है -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। अब आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैं लिखूंगी आर्गन, देन लिखूंगी 4s2, देन मैं लिखूंगी 3d6, ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे आयरन कितना करना है, मुझे करना है 3+, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन लिखूंगी, लेकिन 4s में यहाँ पे 0 हो गया है, और 3d में 6 की बजाय अब 5 हो गया है, ऐसे ही हुआ है। तो अब इनका मैं जो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर है वो अगर बनाऊं मैं, कि मेरे पास d के 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे विजिबल होगा कि नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे d के कितने 5 आपको इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे सिंगली फिल्ड कर दिया, s के पास तो है नहीं। फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हो ब्रोमीन हो, मतलब आपके पास x अगर दिया हो, कभी भी हेलोजन दिया हो ना, हेलोजन आपका वीक लाइगेंड होता है। एक वाटर को याद रखना है, एक हेलोजन को याद रखना है। वीक लाइगेंड है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, वीक है, पेयरिंग नहीं करेगा।
ये सारे अनपेयर्ड रह जाएंगे और मुझे लगाने कितने हैं, F6 लगाने हैं। तो मैं इन 4s को, नेक्स्ट मेरा जो 4p है उसको, नेक्स्ट मेरे पास जो dk है 4p, अभी मेरे को बनाए नहीं मैंने 3, ये बना दिए 4p, और नेक्स्ट वाले d के 5 ऑर्बिटल्स कौन है 4d, इसको यूज करूंगी, इसको यूज करूंगी, इसको यूज करूंगी, इन सबको यूज करूंगी और मुझे लगाने भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी sp3d2, इस चीज को मैं यूज करूंगी और मैं 6 फ्लोरीन को बीच में एडजस्ट करूंगी। इलेक्ट्रॉन्स जो है, लाइगेंड आपको पता है क्या होता है, डोनर की तरह एक्ट करता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या एक्ट करता है, एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। तो मैंने जब 6 फ्लोरीन लगा दिए तो मेरे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी बेटा, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मेरे पास शेप आ जाएगी। तो ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप, इसका तो मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपके पास उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड और CO में से कौन सा ऐसा लाइगेंड है जो कि ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के साथ, और क्यों बनाता है। इन दोनों में से ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, लेकिन ये वालों में, इन दोनों में से ये वाला जो है ना, व्हाट इज दिस, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ही क्यों मेटल के साथ एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसका रीजन पूछा है। आंसर तो मैंने दे दिया कि इन दोनों में से कार्बोनिल है वो, और ये वाला एग्जाम्पल जो है हम कर लेते हैं, NiCO4। नेक्स्ट पेज पे चलिए, NiCO4, बस इतना सा है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चे। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, दिस इज X, ठीक है। कार्बोनिल का अगर किसी को याद हो तो जैसे मैंने सिखाया था, एक्वा का याद रखना है, न्यूट्रल होता है, अमीन न्यूट्रल होता है, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल देखूं तो 0 आता है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम उसको 0 मानते हैं। जो अमीन है वो न्यूट्रल होता है, हम उसके चार्ज को 0 मानते हैं। तो यहाँ भी दिस इज न्यूट्रल, हम 0 लेके चल रहे हैं। इसका मतलब जो निकल है, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखती हूँ आर्गन, देन 4s2, देन 3d8, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप नहीं बदलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2 कुछ भी नहीं निकला, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। तो 3d के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, 4s के ऑर्बिटल बना लेते हैं, 4p के बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो दिस इज d के ऑर्बिटल बना लिए, s का बना लिया, देन p के बना लिए, ये बना लिए, देन दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब बारी आती है CO लाइगेंड के लगने की, जो कि एक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और s के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है बच्चे, तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। और अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन s में है ना बच्चे, वो इन दोनों के साथ पेयर अप कर जाएंगे, मतलब d पूरा का पूरा आपने फिल कर देना है। बच्चे ध्यान देना कि हम s से इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, पेयरिंग कर दी हमने, क्यों करी, क्योंकि CO और CN स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं। जब कभी भी आपको ऐसे दिखे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो उनको पेयर अप कर दीजिए, कर दिया पेयर, तो D तो फुल हो गया। अब मेरे पास S वेकेंट हो गया, मेरे पास P वेकेंट है, और मुझे CO लगाने कितने हैं, CO मुझे लगाने हैं इस तरीके से 4। उन्होंने अपने लोन पेयर्स जो है वो दिए, ठीक है। नेगेटिव लाइगेंड है तो नेगेटिव चार्ज दिया उन्होंने अपना, अगर न्यूट्रल है तो लोन पेयर्स दिए उन्होंने अपने, तो इसने दिया अपना लोन पेयर। CO जो है 4 लगाने थे, लगा दिए, और ये आ गया मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पे आपका फिनिश हुआ, यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये किस तरह से एक्ट करेगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर पूछें मैग्नेटिक बिहेवियर पूछें तो दिस इज डाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी फिनिश हुआ हमारा। ओ मैंने सब पोच पोच कर दिया है, sp3d2 सही निकाला था ना, कहाँ गया, हाँ जी,
जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था sp3d2, वहां नीचे आंसर भी लिखा है, मेरा लिखा हुआ भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ अपना वाला, मैंने समझा दिया आपको, आप पीछे जाके देख लेना। नाउ NiCN4 तो रिसेंट ही अभी मैंने करा है, ये वाला sp3 आया था, दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल। एंड ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला भी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, बच्चे इरेज कर रही हूँ। नाउ अब मेरे से पूछा था कि CO और CN में से आप बताइए कि जो स्ट्रांगली बॉन्ड है वो कौन बनाएगा, तो स्ट्रांगली बॉन्ड ये बनाएगा मेटल के साथ, और उस बॉन्ड का नाम होता है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। अब मेटल का कार्बोनिल के बॉन्ड में हम देखते हैं कि दोनों ना आपस में बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, और अगर बैक बॉन्डिंग शो करते हैं ना, तो जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग, हाँ जी, जो स्ट्रेंथ है ना बॉन्ड की, वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है मेटल की लाइगेंड के साथ। अब मैंने एरो उधर बना दिया, आप बना सकते हैं, बैक बॉन्डिंग में तो वो शो कर रहे हैं, है ना, तो लाइगेंड जो है वो डोनर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, और जो मेटल है वो एक्सेप्टर की तरह एक्ट करती है। अब मुझे पता है कि जो डोनर है वो देगा, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, तो जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उस कॉम्प्लेक्स के लिए बढ़िया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय, strong complexes are formed by carbonyl with metals। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, बहुत देर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। फिर से आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसमें से एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देती हूँ, COF6 आपको 3 नेगेटिव बनाना है। अब इसमें क्या है, CO दैट इज कोबाल्ट, एक्सपोज कर लेते हैं, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -6, -3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, x इज इक्वल टू -3 +6, इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही कर रहे हैं। नाउ दिस इज +3, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये इसको मैं इरेज ही कर दूं, ये स्पेस ऐसे ही कवर करेगा, +3 आ गया ना। कोबाल्ट आपका 27 है, ठीक है, और मुझे +3 इसको है बनाना। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दिस इज आर्गन, देन 4s2, देन 3d जो है वो 7 था, ऐसे था कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक तो 20 हो जाता है, देन 7 कर दिए। अब मुझे +3 करने हैं, तो आर्गन के आगे जो 4s है वो हो गया 0, और 3d जो है वो हो गया 6, एक इलेक्ट्रॉन तो वहां से चला गया। अब मुझे पता है कि जब मैं ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी, पहले मैंने 3d के 5 ऑर्बिटल्स बनाए, जिसको स्क्वायर फॉर्म में वो इस तरह से बनाने हैं ना, आदत होती है बच्चों को अपना अपना बनाने की, तो इस तरीके से बनाना, भाई मुझे इस तरीके से आदत है। दिस इज 3d, देन 4s का सफेरिकल एक आपका जो ऑर्बिटल होता है 4s का, देन p के 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज 4p, ये बनाया। देन 3d में आपको फिल करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 मेरा उधर चला गया नुक्कर में, 5 एंड देन 6, ये हो गया। अब मुझे पता है मेरे COF6 में जो F है वो कैसा लाइगेंड है, दैट इज वीक, अगर वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये पेयर अप नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगाने हैं कितने, F6 लगाने हैं, तो मैं यूज करूंगी इसको, और नेक्स्ट वाले 4d को यूज करूंगी, d के आगे भी मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं यूज करूंगी, अब मैं यहाँ बना नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि किस किस को मैं यूज करूंगी, तो मैं यूज करूंगी वीक लाइगेंड की वजह से, मैं एडजस्ट करूंगी F को S में, P3 में, और D2 में, एक यहां से हो गया, 4 5 6, तो ये वो जगह है S के, इसमें मैं फ्लोरीन शिफ्ट करूंगी, इसमें शिफ्ट करूंगी, इसमें शिफ्ट करूंगी, इसमें करूंगी, देन डी के 2 जो हैं उनको यूज करूंगी, मतलब मैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाऊंगी, sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल। जो मेरे पास जो शेप है ना वो ये आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, ऑक्टाहेड्रल शेप। और अगर ये हो गया है तो हम नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितने सारे, इसका मतलब दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो NiCN42 नेगेटिव है वो नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ मैं, हाँ जी, Ni
CN4, आई थिंक ये मैं बना चुकी हूँ, 2 नेगेटिव, यही था ना 2 नेगेटिव। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। Ni दैट इज निकल आपका X साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, -4 -2 जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, X इज इक्वल टू -2 +4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, +2 आ गया। X जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल का वो आ गया है +2, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल। अब आप निकल लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर लिखिए दैट इज 28, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम दैट इज आर्गन, देन 4s2, देन 3d8, ऐसे लिखते हैं ना बच्चे। देन निकल को ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं हम, तो दैट इज आर्गन। देन आप क्या करेंगे, 4s2 से 0 कर देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s में एंटर करते हैं तो s से ही पहले निकलते हैं, निकाल लिए। देन 3d8 की बजाय 3d8 ही लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, ये लिख लिए। अब 3D के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मैं बना लेती हूँ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी डाल देती हूँ, ये 5 ऑर्बिटल, देन 4s एक ऑर्बिटल, देन 4p, आपके पास ये आगे 3 ऑर्बिटल्स, देन 4d अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, ये यहाँ पे पेयरिंग होगी, ये दोनों बचे। अब देख लेते हैं कि लाइगेंड कौन सा है, Cn है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर जाएंगे, यानी पेयर्ड हो जाएंगे, तो जो 3D है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपने अकेले अकेले रखे हैं उनको पेयर अप कर दीजिए, यानी यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और इनमें भी इकट्ठे हो गए। अब कौन बचा, कितने लगाने हैं भाई, साइनाइड 4 लगाने हैं, 1 साइनाइड B चला गया, यहाँ भी S में साइनाइड यानी ये S आ गया, यहाँ भी P में 3 ऑर्बिटल्स में से 2 जो है वो साइनाइड ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो P जो है 2, यानी DsP2 मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास स्क्वायर प्लेनर जो है दैट इज द स्क्वायर प्लेनर जो है दैट इज द शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे DsP2 एंड स्क्वायर प्लेनर जो है आपका वो आंसर रहेगा। अब हम चेक कर लेते हैं, हाँ जी कहाँ गया, DsP2 sp3d2, बिल्कुल सही, दोनों का बिल्कुल सही है, मेरा आंसर मैच कर लेना, जो आंसर यहाँ पे गिवन है वो मैच कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जो मैं डायरेक्ट यहीं पे बता रही हूँ, अमोनिया और CO में से स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस हैं मेटल के साथ वो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली ये बनाएगा, अभी समझाया कि मेटल का कार्बोनिल के साथ रिश्ता ही कुछ पुराना है भाई, वो जो रिश्ता है वो किस चीज का है, बैक बॉन्डिंग का है, बैक बॉन्डिंग की वजह से वो जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बैक बॉन्डिंग का एक और नाम होता है दैट इज स्ट्रेटेजिक बॉन्ड, तो स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग होने की वजह से वहां पे बॉन्ड जो है वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो उन दोनों के बीच में बनेगा, लाइगेंड है ना ये, तो लाइगेंड का सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है, ऊपर से ये जो बॉन्ड है ये बैक बॉन्डिंग भी शो कर रहा है, तो और ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दिस इज नोन एज अ बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग बाय द कार्बोनिल CO। और आप प्रेफर करेंगे कि ये जो है लाइगेंड इट विल फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद द ट्रांजिशन मेटल यहाँ सेंट्रल मेटल एटम एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको फिर से हाइब्रिडाइजेशन और शेप बतानी है इस कॉम्प्लेक्स की और इस कॉम्प्लेक्स की, एटॉमिक नंबर आपको दिए हैं, नहीं भी दिए हो तो मैंने कहा D सीरीज का आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि D ब्लॉक में भी तो चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं नेक्स्ट वाला सॉल्व करूंगी, इसमें फिर से वैसा ही पूछा है, अमोनिया और EN क्या होता है भाई, दैट इज इथिलीन डाई अमीन, तो इथिलीन डाई अमीन अगर किसी को पता हो कि क्या होता है, ये लाइगेंड है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि अमोनिया लाइगेंड, इथिलीन डाई अमीन एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। बाइडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं, ऐसे लाइगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम्स हों, डेंटिसिटी में देखते हैं ना हम, व्हाट इज डेंटिसिटी, डोनेटिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज डेंटिसिटी। तो बाइडेंटेट लाइगेंड यानी 2 डोनर एटम, और जिसके पास है 2 डोनर एटम, लीन डाई अमीन, अगर किसी को स्ट्रक्चर याद ना हो तो इस तरीके से होता है ना, NH2 इस तरह इस तरह, और इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी, तो 2 डोनर एटम हो गए। जैसे सेंट्रल मेटल एटम देखा तो दोनों ने ही अपने डोनेशन करके उसके साथ कैसा स्ट्रक्चर बना दिया,
रिंग स्ट्रक्चर, केज स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, चीलेट्स। अब पता नहीं आप लोग कीलेट्स बोलते हो कि क्या बोलते हो, ठीक है मैं ऐसे बोलती हूँ चीलेट्स, चिलेटिंग लाइगेंड। तो दिस इज अ चिलेटिंग लाइगेंड। अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उतनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, तो इट इज मोर स्टेबल, BLE लिखना था, स्टेबिलिटी लिखने लगी थी, स्टेबल लिख दो। इट इज मोर स्टेबल टू फॉर्म द रिंग कंपाउंड्स और द चिलेटिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे EN जो है बिकॉज ऑफ इट्स बाइडेंटेट लाइगेंड प्रॉपर्टी, इट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स और द स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद द मेटल एटम। ठीक है, अब कर लेते हैं हम ऊपर वाला क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दी सारी कहानी, इरेज कर रही हूँ मैं आंसर, और मैं कर रही हूँ इसको स्टार्ट। नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स CONH3, यहाँ पे CO 27 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे निकाल दूंगी, दैट इज X। अमोनिया न्यूट्रल है तो आपके पास +0 आया, इज इक्वल टू +3, जो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है डायरेक्टली वही ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है आपके पास बच्चा। तो आर्गन, देन 4s2, देन 3d7, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए। तो आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन आपको गायब करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करा, तो 3d6 हो गया। नाउ अब क्या करना है, आप देखिए कि लाइगेंड कौन सा है। अब लाइगेंड है अमोनिया। अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, जैसे आपके पास CN और CO होते हैं ना, वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैंने 3D बनाई नहीं ऑर्बिटल्स, तो मैं डायरेक्ट पेयरिंग कर रही हूँ। अब जितने भी हैं, कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, नहीं की पेयरिंग नेक्स्ट में करती हूँ। देन 4s बनाते हैं हम, देन हम 4p बनाते हैं, तो ये p के 3 बन गए। मुझे लगाने कितने हैं अमोनिया, मुझे 6 लगाने हैं। तो अभी मुझे पेयरिंग करनी है, तो मैं पेयरिंग कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बना दिए, और ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास 2 एम्प्टी हैं, इनको यूज करूंगी 1 2, ये 2, ये यूज करे, S के यूज करे, P के कितने यूज करें, P के भी मैंने तीनों यूज करे। मेरे पास क्या आया भाई कॉन्फ़िगरेशन, अब मेरे पास है D2sp3, D2sp3, D2sp3 क्या होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल। तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स का आंसर, जो मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वाला जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। नेक्स्ट वाला है NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 एंड 2 नेगेटिव, ये है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट X। Cl के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है -4, कॉम्प्लेक्स के ऊपर है -2, X इज इक्वल टू -2 +4, कितना आ गया, +2 आ गया, +2। अब निकल जो है जिसका एटॉमिक नंबर है 28, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही तो लिखेंगे ना, आर्गन, देन 4s2, देन 3d8, ऐसे लिखेंगे ना बच्चे। अच्छा, अब निकल कितना है, +2 चार्ज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो गायब कर देते हैं। किनको गायब करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इसके गायब कर दिए, और इसके वैसे ही रहने दिए, रहने दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं बना भी लेती हूँ कि ग्राउंड स्टेट में मेरी कॉन्फ़िगरेशन 3D में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनाए, साथ में चिपके, 4s ऐसे बनाया, देन 4p 1 2 3 ये बनाए। देन अब मुझे क्या करना है, लाइगेंड देखना है, Cl है। मैंने कहा आपको वाटर और कोई भी एक्स लाइगेंड जो हेलोजन्स होते हैं उनका याद रखना है कि वो वीक लाइगेंड्स होते हैं, तो वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं करते। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, नो पेयर अप करना, इलेक्ट्रॉन फिल करे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 हो गए। अच्छा, अब पेयरिंग नहीं होगी तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चलेगी, सेम वैसी ही रहेगी जैसी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पेयरिंग नहीं हुई। तो अब मैं क्या, किसकी हेल्प लूँ, अब मैं S और P की हेल्प लेती हूँ, और मुझे 4 क्लोरीन तो लगाने हैं। एक लगा यहाँ, एक लगा यहाँ, एक लगाऊंगी मैं यहाँ पे, एक लगाऊंगी यहाँ पे। वैसे ये नहीं लग रहा है, जो लाइगेंड है आपको पता है वो डोनर होते हैं, तो क्लोरीन इनको इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ बॉन्ड बना रहा है। और कौन कौन सा ऑर्बिटल उसने ऑक्यूपाई करा है, उसने S के साथ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, P को दिए,
sp3 आपको पता है कौन सी होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए, आपका एग्जाम बहुत पास है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल sp3, लास्ट वाले में हाँ जी sp3 टेट्राहेड्रल, और ये जो अभी करा था d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, दोनों ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वी हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th है आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बना के बताने हैं, बहुत इजी होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स बनानी है। ट्रांस बनाना तो सबसे ज्यादा इजी है, ट्रांस में कुछ नहीं है, CO है, आपको CN बनाने हैं एंड CL बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए CN एक जो EN है वो क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है यहाँ पे। ठीक है, वो याद रखना। CL आपने बनाने ऑपोजिट साइड पे, लीजिए बना दीजिए हमने। ठीक है, और यहाँ पे ये जो EN है इनको बना रही हूँ मैं, दैट इज EN लाइक दिस, देन EN इज लाइक दिस। तो दोनों ऑपोजिट साइड पे सेम लाइगेंड व्हेन प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड, इट मींस दिस इज द ट्रांस स्ट्रक्चर। सेम लाइगेंड है ऑपोजिट साइड पे, यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो सेम लाइगेंड दे विल मेक द 90 डिग्री एंगल, इसका मतलब वो सिस स्ट्रक्चर है। तो इसी की सिस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसी की सिस इस तरीके से बनेगी कि आपको ये जो CO है इसके सेम साइड पे, इसके सेम साइड पे, इसके सेम साइड पे CL और CL रख दिया, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों के बीच में। ठीक है, और सेम लाइगेंड अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो सिस है। और बचा इन, जो मैं इस तरफ ऐसे शिफ्ट करूंगी एंड इस तरफ ऐसे शिफ्ट करूँ, तो ये आगे दोनों सेम साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ सिस स्ट्रक्चर। एंड जो पहले बनाई थी दैट इज ट्रांस स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल CFT के थ्रू आपको ना एक आंसर देना। अब आपको बोला है कि जो डेल्टा नॉट है वो ग्रेटर है P से, मतलब अब ये वाला जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो अब ग्रेटर है एज कंपेयर टू पियरिंग से। ठीक है, पहले पियरिंग एनर्जी ज्यादा थी, अब उल्टा पूछ रहे हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊं अच्छे से, फिर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स बने हैं सिस एंड ट्रांस, आप एक बार देख लेना। तो अब मेरे को दिया था कि डेल्टा नोड जो है वो ग्रेटर है पियरिंग से, है ना, ये है, मतलब ये वाली एनर्जी जो है वो क्या लग रही है, थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, तो आपको पता है शुरू में जो D के ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी वाले हैं, यानी डी जनरेट D ऑर्बिटल्स मैं उनको बोलूंगी। जैसे ही लाइगेंड उनको अप्रोच करता है तो वो स्प्लिट कर जाते हैं ऑर्बिटल्स। इसमें अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G में और EG में स्प्लिट करते हैं। दिस इज EG। अब कैसे याद रखना है, EG में दो है, मैंने कहा दो अक्षर है E और G, तो दो डब्बे। अगर T2G बना रहे हो तो याद रखना T2G, 3 अक्षर है, 3 डब्बे बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कहाँ करना है, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको D4 के अकॉर्डिंग करनी हो फिल, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 बने हुए हैं, 5 कर देती हूँ। अब मेरे पास 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 यहाँ जाएंगे, एक ऊपर जाएगा, कैसे सीखेंगे हम। अब पेयर करने में, वहां पे पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही थी, पीछे वाले क्वेश्चन पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही थी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन ने बोला मुझे नहीं करनी पेयरिंग, एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, मैं तो चला ऊपर, ऐसे किया था उसने। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, ये दोनों जो चीजों का डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये चीज बहुत ज्यादा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है अब ऊपर नहीं जाना, अब तो मैं नीचे ही रहूंगा, तो अब तो मैं पेयरिंग करूंगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे रहेगा, पेयरिंग कर लेगा, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आपको नीचे दिखेंगे। आपको T2G जो है वो 4 दिखेगा जब आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मुझे ऊपर उस डिफरेंस वाली स्टोरी में ऊपर नहीं जाना, मैं पेयर अप कर लेता। तो उसने पेयरिंग करी। ये ट्रिक है एक छोटा सा याद रखने के लिए कि जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रॉन हैरान और परेशान हो जाएगा कि अब मुझे पेयर अप नहीं करना, मैं तो ऊपर जाऊँ।
और जब ये ज्यादा एनर्जी है तब वो पेयरिंग कर देगा, ऑपोजिट करेगा। तो यहाँ पेयर अप हो गया, T2G में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर्स को, और उसके बाद नेक्स्ट मुझे सॉल्व करना है, उसके लिए भी मुझे स्पेस चाहिए, पहले मैं बाकी आंसर्स देख लेती हूँ। तो आपके पास है T2G में 4, आपके पास ये वाले दोनों आपको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिए। अब NiCl4 2 नेगेटिव बना के बताती हूँ, इज अ पैरामैग्नेटिक, NiCO4 जो है वो डायामैग्नेटिक। Ni, मुझे स्पेस चाहिए, मैंने स्पेस नहीं रखा है, मुझे इसी को इरेज करना पड़ेगा। क्या था? NiCl4 2 नेगेटिव, Cl4 2 नेगेटिव, ये है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास NiCO4, NiCO4, एक ये है मेरे पास। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 +4, इस तरफ से वो शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे +2 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई बच्चे। निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 28, और कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं दैट इज आर्गन, देन हम लिखते हैं 4s, देन हम लिखते हैं 3d, ऐसे लिखते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकली है 2+, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सिर्फ आर्गन है, 4s में हो गए 0, डी में वैसे ही है 8। अब मैं ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाऊं तो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनको बनाया मैंने इलेक्ट्रॉन्स डाले यहाँ पे, लो जी इलेक्ट्रॉन्स भी डल, ओ मैंने कितने डाल दिए, बहुत ज्यादा डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ नहीं ठीक डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ जी बिल्कुल ठीक डाले हैं। देन दिस इज 3D, फिर उसके बाद आपके पास 4s है, देन आपके पास है 4p के, यहाँ p के आपके पास ऑर्बिटल्स हैं। अब मुझे क्या शिफ्ट करना है? Cl क्या होता है? एक वीक लाइगेंड है, वीक लाइगेंड क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो पेयरिंग, यहाँ पे अगर पेयरिंग नहीं होती है बच्चे तो आपको पता है नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स को जो Cl है वो ऑक्यूपाई करेगा, अगर नेक्स्ट वालों को ऑक्यूपाई करेगा और 4 लगाने हैं, sp3 आपके पास आ जाएगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। डन, फिनिश। तो एक आ गया आपके पास टेट्राहेड्रल, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी है। क्यों है पैरामैग्नेटिक? यही तो पूछा था कि ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों भाई? इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। किसी के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर इसलिए होता है कि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास है तो ये पैरामैग्नेटिक है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है। बाकी सब तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद शेप कैसे बताते हैं। अब इसकी टर्न है, यहाँ पे भी इसको x मान लेते हैं, CO न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर 0 का चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के नहीं आती है। तो निकल जो है, जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आर्गन एंड देन आप लिखते हो 4s एंड 4s2, देन आप लिखते हो 3d8, तो यहाँ पे क्योंकि निकल में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस नहीं हुआ है, और CO आपका एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है बच्चे, जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ना तो वो बाद में पता क्या कर देगा? पेयरिंग कर देगा। मतलब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में देखूँ ना तो मैं बना देती हूँ, ये D के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये S के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और D के 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये इस तरफ शिफ्ट होके बच्चे पेयर अप कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर पेयरिंग हो जाती है तो आपके पास तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कैसा बिहेव करेगा? डायामैग्नेटिक बिहेव करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है? नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से खुद करके देखना, आपको आ जाएगा। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे पैरा, जिसके पास नहीं होंगे डायामैग्नेटिक। तो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को दूंगी ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। इसके बहुत इजी है, मैंने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है आपको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स बनानी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे बनेंगे? एक बार Cl को सेम साइड पे रख देना, और एक बार
अमोनिया भी सेम ही साइड पे होंगे, ऑब्वियसली लो बना देती हूँ, दैट इज Pt। ठीक है, यहाँ पे आपका जो Cl है अगर आप सेम साइड पे रखते हो उसको, ठीक है, अगर आप उसको सेम साइड पे रखते हो तो अमोनिया भी इसका मतलब सेम साइड पे है, दिस इज NH3 सेम साइड पे रखे तो सिस। और अगर मैं ऑपोजिट साइड पे रखूं तो एक Cl इधर रखूं, एक Cl ऑपोजिट रखूं, 180 का एंगल बना दिया ना, मैंने कहा था सेम लाइगेंड ऑन द सेम साइड आपने रखे हैं, इट मेक 90 डिग्री एंगल, इट मीन दैट स्ट्रक्चर इज सिस। और अगर वो ऑपोजिट साइड पे है, इट मेक द एंगल ऑफ 180 डिग्री, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर है ट्रांस। तो यहाँ पे ऑपोजिट रखा, 180 का एंगल बन गया, दिस इज अमोनिया, अगेन दिस इज अमोनिया, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 180। तो अगर सेम लाइगेंड ऑपोजिट साइड पे 180 का एंगल बनते हुए दिख जाए तो वो ट्रांस स्ट्रक्चर, तो बन गई सिस और ट्रांस। तो इस तरह से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने बनाने हैं, खुद भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक, अब मुझे नहीं कराना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मैं टेट्राहेड्रल के लिए भी बता देती हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम कर चुके हैं, मैं टेट्राहेड्रल आपको बता दूंगी। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और पेयर करने में एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा अरे मुझे नहीं करनी फिर पेयरिंग, अगर मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है पेयर अप करने के लिए तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो वो T2G में फिल करेगा 3 और EG में फिल करेगा 1, अगर मुझे फिल करना है D4 कॉन्फिगरेशन। तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में यानी नीचे ही रह जाएंगे और EG में 1 इलेक्ट्रॉन चला, T2G में 3, EG में ऊपर 1, टोटल 4 हो गए। ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे रहता है और EG ऊपर होता है, टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन याद हो, TFT याद हो तो, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ओके, कहाँ पहुंचे हम? नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नहीं, दिस इज थर्ड वन। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आई थिंक जस्ट अभी करा है, NiCO4 जस्ट अभी करा है, ये रहा NiCO4 जस्ट अभी करा, डायामैग्नेटिक था, इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी थी, अब आप लोग करना इसको सॉल्व, मैंने आधा करा हुआ है वहां पे, ये देखिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए थे, CO एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था तो पेयर अप हो गए थे, तो यूज किसको करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लो बता दी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल आपकी शेप बनेगी। और मैग्नेटिक करेक्टर इसके पास इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायामैग्नेटिक बिहेव करे, सब कुछ बता दी, कुछ रहता नहीं है। हाँ मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्पेस छोड़ी थी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ना बच्चे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मुझे पता है कि जो D के ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं, तो मैं उनको नाम देती हूँ डीजेनरेट D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल्स। तो उनको बनाते कैसे हैं, ऑर्बिटल, और उनको बनाते कैसे हैं, इस तरीके से आपने ये जो बॉक्स है इसमें 5 1 2 3 4 5 इस तरह से D5 के 5 ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपकी सेम एनर्जी वाले डीजनरेट ऑर्बिटल, जैसे ही इसके पास लाइगेंड अप्रोच करता है आप लिख सकते हैं कि लाइगेंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड इट, अप्रोच की स्पेलिंग देख लेना गड़बड़ लग रहा है। तो जैसे ही अप्रोच करेगा, अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ तो बच्चे EG जो है वो हम बनाते हैं नीचे और T2G जो है वो बनाते हैं हम ऊपर। T2G अभी बनानी, दिस इज T2G। अब T2G में 3 होते हैं, 3 अक्षर 3 बॉक्सेस, EG में 2 अक्षर 2 बॉक्सेस, ऐसे बन गया। टेट्राहेड्रल में अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करनी है तो आपको कैसे पता कि अब 1 2 3 कैसे करेंगे, 4 कैसे करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उन्होंने दिया था दिस इज ग्रेटर या P इज ग्रेटर, क्या दिया था, P इज ग्रेटर। उन्होंने यहाँ पे दिया है कि P की एनर्जी जो है, पेयरिंग की एनर्जी जो है वो ज्यादा लग रही है, तो पेयर करने में अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, मुझे नहीं करना फिर पेयर, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तो वो ऊपर चला गया। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में EG में आपने 2 फिल करे एंड T2G में आपने 2 फिल करे, इस तरह करेगा डाटा। ऑक्टाहेड्रल में कैसा था, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनाना है कि T2G नीचे रहेगा और EG ऊपर रहेगा, इलेक्ट्रॉन फिल T2G में पहले 3 होंगे, ठीक है। और अगर पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है तो T2G में 3, EG में 1 इलेक्ट्रॉन। तो
ये ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है ये, हाँ जी वही, E2G में 3, EG में 1, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल की दोनों ही बता दिए मैंने, टेट्राहेड्रल भी बता दिया, ऑक्टाहेड्रल भी। और ये वो वाला कॉम्प्लेक्स जिसकी बात अभी कर रही थी कि CO आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, पेयरिंग कर देगा। लो जी, एस से उठ के यहाँ आ गए थे पेयरिंग करने, अब एस फ्री हो गया था तो एस को कार्बोनिल ने ऑक्यूपाई कर लिया, लो कार्बोनिल आ गया, हर तरफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। डन 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 आ डन डन। नाउ 19th क्वेश्चन आपके पास, मुझे आई थिंक हाँ होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, तो में कुछ टफ है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस। अच्छा आप लोग बताओ किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है भाई ये। वाटर है 6 और Cl है 3, तो इसमें किस तरह का आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट कुछ टफ नहीं है, ये तो मैंने बता ही दिया। डी फोर में आप ऑक्टाहेड्रल के लिए भी बताना मुझे, टेट्राहेड्रल के लिए भी बताना, और हाइब्रिडाइजेशन और शेप इसकी क्या होगी ये आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज 27। नहीं भी पता चलता है तो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इज अवेलेबल। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस योर सेल्फ बच्चे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे वीडियो मैं बंद कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट 12th क्लास फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से जाएगा, आई नो। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइंस, कीप अ पॉजिटिविटी इन यू ना, अगर पॉजिटिव रखेंगे ब्रेन को तो वो पॉजिटिव ही जाए। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड। थैंक यू बच्चे।